गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे 6 चैप्टर को कंटिन्यूसली कर रहे हैं। नाम भी हमारे चैप्टर का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, जिसके अंदर हमने अभी तक एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के कुछ पार्ट्स कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स लेस देन एक्स के लिए अलग दिया है, ग्रेटर देन एक्स के लिए अलग दिया है। हमने इसके अंदर चेक क्या करना है कि फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देन एफ ऑफ ए। अगर वो तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ जाती है तो हम बोलते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर नहीं आती तो नॉट कंटिन्यूअस। अभी तक जो हमने फंक्शन किए थे वो कुछ, एक तो ऑल रियल नंबर के लिए एक स्पेशल टाइप की पॉलिनोमियल्स थी जो हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में किया है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आए थे हमारे x नॉट इज इक्वल टू और x इज इक्वल टू वाले, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन कर रहे हैं लेस देन और ग्रेटर देन वाला है, तो इसमें क्या करेंगे, वही टू चेक कंटिन्यूटी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम वही अप्रोच, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 के ऊपर चेक करना ना, ये नेगेटिव हम लेके आते थे f ऑफ x। वो वैल्यू किसकी इक्वल होगी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, यानी कि हमने 0 में से माइनस करके h को पुट करना है, यानी कि x की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस का h, और माइनस में वैल्यू 0 से लेस देन होती है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x की वैल्यू जहां लेस देन है 0 से। तो यहाँ पे आपने दोनों लिमिट के अंदर देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू छोटी लेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए बड़ी। तो 0 से छोटी वैल्यू के अंदर इसमें पुट होएगा, अगर 0 प्लस h होता तो इसके अंदर पुट होता, ठीक है। और 0 किसके अंदर, इक्वल टू वाले के अंदर पुट होएगा हमेशा, अगर हम 0 कर रहे हैं। तो देखो इसके अंदर क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये आ जाएगा हमारा साइन ऑफ माइनस h डिवाइड बाय माइनस h। 0 माइनस h तो माइनस h होता है, अब साइन के अंदर से माइनस बाहर आ जाता है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये क्या आ गया, माइनस का साइन ऑफ h डिवाइड बाय माइनस h, माइनस से माइनस कैंसिल, क्लियर। अब ये देखो ध्यान से, साइन ऑफ h बाय h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 क्या होता है, 1, तो इसका आंसर आ गया 1 हमारा, क्लियर। इसी की तरह हम क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट, वो क्या निकलेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और f के अंदर हम पुट क्या कर देंगे, 0 प्लस h, यानी कि h, 0 प्लस h तो h ही होगा ना, तो पुट करो। अच्छा 0 प्लस पॉजिटिव आ गई तो x इज ग्रेटर देन 0, इसके अंदर अब पुट होएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और x की जगह क्या पुट कर दिया, h, तो ये बन जाएगा h प्लस 1, h को पुट कर दो 0, तो ये कितना आ गया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो आ गई इक्वल। नाउ हम थर्ड क्या चेक करते हैं, f ऑफ a, यानी कि f ऑफ 0 हम निकालेंगे, 0 इक्वल टू वाले पुट होगा, क्योंकि 0 भी x की वैल्यू 0 भी इसके अंदर ही है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 0 प्लस 1 दैट इज 1। तो यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0। अगर ये तीनों वैल्यूज इक्वल हो तो हम क्या बोल देंगे, इंप्लाइज या हेंस f of x is continuous at x is equal to 0। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है कि फंक्शन कोई भी दिया हो आपको, उसको हम कैसे अप्रोच कराएंगे 0 के, तो ये आप कर सकते हो। सेम वही मेथड है, सिर्फ यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के लिए था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन हो चुका है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड, सेम वही प्रोसीजर, वही मेथड, नथिंग इज चेंज, बस सिर्फ इतना था वहां पे लेस देन और इक्वल टू के फंक्शन आ जाएंगे। तो अब आपने कंटिन्यूसली ये चैप्टर में सेम यही मेथड करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट करते करते पागल हो जाओगे। तो अब मैं करने जा रहा हूँ 6 का 4th पार्ट, इसके साथ हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 6 के 4th पार्ट के अंदर देखो क्या दिया हुआ है हमें। 6 के 4th पार्ट में फंक्शन साइन ऑफ x का मोड दिया है, तो इसमें कोई बड़ा सा चेंज नहीं है कि साइन ऑफ x का मोड डिवाइड बाय x, और दैट इज 1 से देखो क्या आएगा,
x if x नॉट इज इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0, वही सेम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने निकाल दी है। तो आप इसको लिखने का मेथड आपको पता है, लिख लेना। मैं डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। लेफ्ट हैंड लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f ऑफ 0 पे चेक करना है तो 0 माइनस h पुट कर देंगे। तो माइनस h जब हम इसके अंदर पुट करेंगे तो ध्यान से देखो, मोड ऑफ साइन ऑफ माइनस h डिवाइड बाय माइनस h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो यहां से साइन के अंदर से तो माइनस आ जाएगा, लेकिन ये मोड है उसको क्या बना देगा, प्लस। तो आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन ऑफ h डिवाइड बाय माइनस h। तो आप इस लिमिट को पुट करोगे तो आंसर -1 आएगा। लेकिन जब राइट हैंड लिमिट इसमें निकालोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पे प्लस होएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो यहां से तो ये साइन h बाय h आ जाएगा डायरेक्ट, और वो क्या आएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएंगी आपकी। जब इसको प्रॉपर्ली करके देखोगे तो इक्वल नहीं आएगी, तो आप बोल दो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 7th क्वेश्चन को कर रहे हैं। सेवंथ क्वेश्चन के अंदर देखो, टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे, एट x इज इक्वल टू a पे दिया हमें। सेवंथ क्वेश्चन, f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a कोस ऑफ 1 अपॉन x माइनस a और अदर इज 0 if x not is equal to a, or that is if x is equal to a, that so अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करने जा रहे हैं एट x is equal to a के ऊपर। तो देखो क्या वही प्रोसीजर टू चेक कंटिन्यूटी एट x is equal to a आपने लिख लेना है भाई, बार बार क्या लिखना है इसका। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे हम, लिमिट x अप्रोचेस टू a नेगेटिव f ऑफ x, दैट इज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a माइनस h। तो फंक्शन में क्या करेंगे, a x की जगह a माइनस h पुट कर देंगे तो कर दो। अब a माइनस h नॉट इज इक्वल टू a है तो वहां पे पुट करेंगे x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस h, और माइनस का a था ही, कोस ऑफ 1 अपॉन a माइनस h और माइनस का a। तो यहाँ a से a कैंसिल, यहाँ भी a से a कैंसिल, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये देखो क्या है भाई माइनस का h कोस ऑफ -1 बाई h। और कोस देखो, अगर मैंने बताया था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x कोस ऑफ 1 बाई एक्स हो या x साइन ऑफ 1 बाई एक्स हो, दोनों का आंसर 0 आता है, और 0 का कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। सेम राइट हैंड में भी ये 0 ही आएगा। तो आपने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड यहाँ पे बस ये पुट करने का तरीका देख लो, दोनों सेम निकलेंगे और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपने इसको खुद ट्राई करना है। देखो जितना ज्यादा ट्राई करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोगों के लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 8 है, करवाए आप लोगों के लिए छोड़ दें, हिंट दे देते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू दिया है 8 नंबर क्वेश्चन का, cos ऑफ x डिवाइड बाय पाई बाय 2 माइनस x और e 0 इफ x नॉट इज इक्वल टू पाई बाई 2 और इफ x इज इक्वल टू पाई बाई 2। और कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे। कहां पे, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 2 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालनी सीख गए तो राइट हैंड भी निकाल दोगे, कोई मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 नेगेटिव, f ऑफ x हम यहाँ पे यूज करेंगे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई बाई 2 माइनस x।
माइनस एच, तो पुट कर दो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो एक्स, फंक्शन के अंदर एक्स की जगह क्या पुट करना है 5/2 माइनस एच, तो क्या आ जाएगा कोस ऑफ 5/2 माइनस एच डिवाइड बाई 5/2 एच इज माइनस एक्स की जगह क्या आ जाएगा 5/2 और माइनस का एच, तो लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन ऑफ एच आ गया डिवाइड बाई, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, देखो ध्यान से ये तो माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, एच आ गया ओनली, तो साइन ऑफ एच बाई एच वन आ गया, सिंपल। जब आप इसको राइट हैंड लिमिट निकालोगे, राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा ये प्लस, तो यहाँ पे भी आपका प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और ये यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे क्या था ये तो साइन माइनस का था ना, हाँ ये प्लस रहेगा, ये भी प्लस और प्लस कर देगा माइनस, ये ऐसे आएगा, ये प्लस ऐसे पुट होगा, ठीक है। तो आपने जब इसको पुट किया कोस 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस चला गया, वैल्यू नेगेटिव आएगी और पाई/2 पे चेंज होके साइन एच क्या हो जाएगा कोस साइन में चेंज हो जाएगा। अब इसका जब ब्रैकेट हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, तो ये इससे कैंसिल, तो माइनस एच आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर दोबारा फिर ये 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ वैल्यू तीनों अगर सेम है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस बनेगा आपका, इसको आपने खुद ट्राई करना है, हिंट मैंने दे दी है इसकी, सेम एज इट इज। हम ऐसे ही 9, 10, 11 सारे क्वेश्चन ऐसे ही हमने करने हैं, और बाय चांस इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है तो हम जितने कर सकते हैं उतने करो, धीरे धीरे हो जाएंगे। इसमें क्या है, 9th क्वेश्चन आपने दोनों पार्ट ट्राई करने हैं, 10th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने 1 पे चेक करना भाई, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। लेस देन 1 के लिए ऊपर वाला फंक्शन ले लोगे, देखो इसमें ये क्या दिया है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है 5x माइनस 4 और 4x का स्क्वायर प्लस 3, नहीं माइनस का 3x है, तो इसमें x लेस देन 1 ग्रेटर देन 0, इसमें 1 के ग्रेटर देन इक्वल टू x लेस देन 2 ये दिया है, और 1 पे आपने चेक करना एट x इज इक्वल टू 1, इसके ऊपर आपने चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो लेस देन क्या पुट करेंगे वहां पे 1 माइनस एच पुट करेंगे, यानी कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटे के लिए ये फंक्शन ले लेंगे, और 1 प्लस एच यानी कि 1 से ग्रेटर ये ले लेंगे, इक्वल टू 1 के लिए इक्वल टू के लिए भी यही लेंगे। तो आपने इसको खुद चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। उसके बाद में सेकंड पार्ट में भी वैसे कोई मुश्किल तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं जो सेकंड पार्ट है 10th का वही 11th क्वेश्चन है कंप्लीट, तो मैं 11th करवा रहा हूं, 11th 12th भी सेम ही है, तो 10th का सेकंड पार्ट 11th और 12th क्वेश्चन हमारा सेम है, तो मैं आपको 12th ही कराऊंगा। तो 12th क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं, एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन हमें दिया है वो क्या दिया है, साइन ऑफ एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस कोस एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन 0, क्लियर। और यहां से आएगा 2 इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां से क्या आ जाएगा 4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। तो ये कंडीशन हमें दी है लेस देन और ग्रेटर देन के ऊपर पूरा फंक्शन की, और इसको चेक करना है कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर, हमने इसको चेक करना है, शो करना है कि कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो वही लिखेंगे टू चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches to 0 negative f of x that is equal to limit h approaches to 0 f of 0 minus h, यानी कि x की जगह क्या पुट करना है 0 माइनस का h पुट कर देना है। अब 0 माइनस h, 0 से छोटा देखो कहाँ है, 0 से x इज लेस देन 0 यहाँ पे है ना, तो इसके अंदर हमारा पुट होगा 0 माइनस h, तो कर दो 4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ 1, और ये माइनस इसकी जगह माइनस का एच हमने पुट कर दिया डिवाइड बाय
माइनस का एच। क्लियर। लिमिट इसके आगे क्या था, लिमिट एच अप्रोच टू 0। तो लिमिट एच अप्रोच टू 0 फॉर एच डी, इसको अगर सोल्व करेंगे 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच डिवाइड बाय माइनस एच है। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैंने एच को 0 पुट कर दिया तो यहां से भी 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। और ऐसा हमने नहीं करना। तो हम जब ऐसे ऐसे क्वेश्चन +1 के अंदर करते थे और 0/0 की फॉर्म बनती तो हम इसको सोल्व करते थे। इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, रैशनलाइज करके। इसमें मैंने ऊपर से रैशनलाइज कर दिया, यानी कि 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच का मल्टीप्लाई और डिवाइड भी 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच से कर दी। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाए हम क्या करते थे, रैशनलाइज करें या कैसे भी इनको सोल्व करके वो करते थे। तो इसमें हमने रैशनलाइज किया तो लिमिट एच अप्रोच टू 0, ये क्या आ गया 4 इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ, नहीं ऊपर मल्टीप्लाई करो, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर 1 प्लस एच। ठीक है, स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस एच ही आ जाएगा, और डिवाइड बाय माइनस एच इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच। ठीक है, तो अब इसको खोलो आप, मैं यहां पे कर रहा हूं भाई। देखो इज इक्वल टू में आ गया लिमिट एच अप्रोच टू 0, एच अप्रोच टू 0 ये आ गया 4 इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो 1, ये माइनस का 1 हो जाएगा प्लस का एच, माइनस का ये एच हो जाएगा, डिवाइड बाय माइनस एच इंटू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोच टू 0 4 इंटू माइनस एच, माइनस का 4h डिवाइड बाय माइनस एच 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एच। तो माइनस के एच से माइनस का एच कैंसिल, तो ऊपर 4 बचा, लिमिट पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो ऊपर तो 4 है, नीचे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 1, तो ये भी क्या हो गया 1 प्लस 1 2, 4/2, दैट इज 2 आंसर आया हमारा। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आ गई 2। तो जैसे हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, अभी हम क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं, याद रखने की कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आई थी वो 2 आई थी। क्लियर, प्लस का 2 था भाई, कहीं इसको माइनस का 2 समझ लो। अभी हम सेम मेथड से राइट हैंड लिमिट को निकालेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी अलग नहीं था, सिर्फ रैशनलाइज करना था। तो अब मैं राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहा हूं इसकी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x approaches to 0 positive f of x, तो that is limit h approaches to 0 f of 0 plus h, यानी कि जहां पे x है वहां पे h पुट कर देना प्लस का। तो प्लस का यानी कि पॉजिटिव वैल्यू x इज ग्रेटर देन 0 और x इज ग्रेटर देन, इसके अंदर हमने h पुट करना है। तो लिखो लिमिट h approaches to 0 पुट किया तो साइन ऑफ h डिवाइड बाय h प्लस कोस ऑफ h। क्लियर, तो इसकी तो वैल्यू 1 हो जाएगी और cos 0 1 होता है, तो ये भी 1 प्लस 1, इसको h पुट किया तो 1 प्लस इसकी लिमिट पुट की cos 0 1 होता है, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 2। तो हमारी राइट हैंड लिमिट भी क्या आ गई 2। अब निकालते हैं f ऑफ 0। नाउ क्योंकि थर्ड स्टेप हमारा ये था, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड फिर 0 पुट करते थे। तो इसके अंदर जब 0 पुट करोगे तो 0 के इक्वल टू में दिया, आपकी बात तो इक्वल टू 0 इसमें पुट होगा, इसमें 2 में, तो 2 पे तो 2 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और तीनों इक्वल आ गई, तो हम लिखेंगे इंप्लाइज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, हेंस f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। सेम मेथड हमारा चल रहा है, तो इसके हमने कर दिए 12th क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन तक आपका कंटिन्यूटी को चेक करने का प्रोसीजर कंप्लीटली हो चुका है, मतलब कि बहुत ज्यादा आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है अगर आपने सारे क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, तो अब यहां तक आपने एक बार सारे के सारे क्वेश्चनों को ट्राई कर लेना है। उसके बाद हम 13 क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप आ गया हमारा, वो करेंगे। तो एक बार दोबारा देख लो इस क्वेश्चन को, इसको या हर एक क्वेश्चन को हम कैसे करते आए हैं। तो किसी भी क्वेश्चन की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, 3 चीजें निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, देन f ऑफ a।
अगर वो तीनों वैल्यूज हमारी इक्वल आ जाती है तो हम बोल देते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर आपको मान लो पहले ही बोल दे कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है भाई, आपको बोल दिया कंटिन्यूअस है, तो आप क्या गैस करोगे उससे? कंटिन्यूअस है तो तीनों वैल्यू क्या है? इक्वल। तो हम कोई भी दो वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं उनमें से। अगर मान लो आपको कोई फंक्शन कंटिन्यूअस दे दे तो आप कोई भी दो वैल्यूज को इक्वल रखोगे और उनसे कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा। मान लो जैसे 13 क्वेश्चन हमारा, 13 क्वेश्चन के अंदर हमें आपने पहले ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, उसके बाद फर्दर वीडियो को देखना है। तो 13 क्वेश्चन में देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो हम लिखेंगे 13 में f ऑफ x इज इक्वल टू के x का स्क्वायर और 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x इज लेस देन 1। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस इसने बोला है पहले, एट x इज इक्वल टू 1। ये x की वैल्यू 1 के ऊपर हमारा फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, और पूछ लिया कि k की वैल्यू निकाल लो। तो देखो कोई मुश्किल सा नहीं है। अब k की वैल्यू निकालने के लिए क्या हमारे पास क्या हिंट आ गई कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन में f ऑफ 1 तीनों वैल्यूज क्या आएगी? बराबर। तो हम लिखेंगे सिंस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f ऑफ वैल्यू बराबर होगी। तो हम पहले निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। वो क्या आएगा? लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव 1 पे चेक कर रहे हैं ना, f ऑफ x दैट इज लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 माइनस h हम निकाल देंगे। तो देखो यानी कि जहां पे x की वैल्यू वहां पे क्या पुट करना? 1 माइनस h, और 1 माइनस h का मतलब क्या होगा? 1 से छोटा। x की वैल्यू क्या पुट करनी है? 1 से छोटी। 1 से छोटी के लिए तो 4 दिया है, मान लो 4 में तो कुछ पुट ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया? 4। ठीक है, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x दैट इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ 1 प्लस h हम पुट कर देंगे फंक्शन के अंदर। तो पुट करो लिमिट h अप्रोच टू 0 और 1 प्लस h यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए, x ग्रेटर देन के लिए। तो यहाँ पे क्या पुट कर देगा? k इंटू 1 प्लस h का होल स्क्वायर, h को 0 पुट कर दो तो क्या आ गया? ये k इंटू 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया? k। तो अब निकालते हैं f ऑफ 1। नाउ f ऑफ 1, तो 1 कहां पुट होगा? इक्वल टू वाले में, तो वो भी क्या आ जाएगा? k इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज k। तो अब देखो ये तीनों वैल्यूज इक्वल होती है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1। तो वहां से k की वैल्यू निकलेगी, ये 4 इज इक्वल टू k इज इक्वल टू k। तो इसको तो लिखने की जरूरत नहीं, k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो यहां से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, k की वैल्यू क्या आ गई? 4। तो हेंस k इज इक्वल टू 4। लेकिन क्या हमें ये तीनों चीजें निकालनी जरूरी थी? एक बात सोचो, क्या हमारा 2 से काम चल जाता? 2 किस किस से? लेफ्ट हैंड लिमिट से और f ऑफ 1 से। 2 किस कौन कौन निकाले? लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1। तो यहां से k आएगा और यहां से 4 आएगा, k इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो हमारा काम सिर्फ इससे भी चल सकता था, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड f ऑफ 1। तो अब आपने सोचना क्या है कि कौन सी 2 चीजें निकाल ले। अब हमें इसमें हर क्वेश्चन में 2 ही चीजें निकालनी पड़ेगी। तो हम लिख देंगे हेंस k इज इक्वल टू 4। तो हमें ये राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं थी। चलो आपको पता होना चाहिए, करके देखो तभी पता चलेगा। अब हम गैस कैसे करें कि कौन सी 2 चीजें निकाल ले? 2 चीजें आपने क्वेश्चन को देखना है। जैसे ग्रेटर देन के लिए तो k दिया है और इसके लिए सिंपल दिया लेस देन के लिए। तो लेस देन के लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, एक तो वो निकाल लोगे, और इक्वल टू जिसमें है देख लो। अगर इक्वल टू इसमें ना, तो इसमें आप वैल्यू मत राइट हैंड लिमिट मत निकालो, डायरेक्ट इक्वल पुट कर दो, तो वहां से k आ जाएगा। दोबारा देखो आपने निकाला, अगर मान लो ये ऐसा होता, उल्टा होता, ये तो होता ग्रेटर देन के लिए और ये होता लेस देन इक्वल के लिए। ठीक है, तो लेस देन के लिए तो आप इसमें लिमिट पुट करोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, वहां से भी k में आएगा, और इक्वल पुट कर दोगे तब भी k में ही आएगा। तो इन दोनों में से एक चीज निकालो आप, लेफ्ट हैंड लिमिट और
एफ ऑफ 1 में से एक चीज आप निकाल लोगे अगर यहाँ पे लेस देन दिया है, ठीक है, एक निकाल लो, किसी को भी निकाल लो, तो आप इसको निकाल लोगे, जाहिर सी बात है, ये तो आसानी से निकलता है। और फिर राइट हैंड को कंप्लीट निकालना पड़ेगा। अगर उल्टा दिया इसके, यहाँ पे ये ग्रेटर देन इक्वल टू दिया है और ये लेस देन से लेफ्ट हैंड निकलेगी, वो तो निकलेगी, अलग वाली तो निकालनी है और इसमें इक्वल टू वाला पुट कर देना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या निकालना है। निकालना हमेशा एक तो इक्वल टू वाली टर्म से है और एक लेफ्ट या राइट से। लेफ्ट और राइट से आपको कैसे पता चलेगा, इस साइन से, अगर ये लेस देन है तो राइट वाला निकाल लो, अगर ग्रेटर देन है तो लेफ्ट वाला, ये अगर लेस देन है तो लेफ्ट वाला और ग्रेटर देन है तो राइट वाला, और इसमें इक्वल टू वाला पुट कर दो हमेशा, तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप तीनों चीजें निकालो, तीनों को इक्वल रख के दोनों वैल्यूज आ जाएंगी आपकी। हाँ, कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपने क्या करना है, दोनों निकालने पड़ेंगे, तो वो आपने थिंक करना है, वरना आपके पास एक तरीका तो है ही है कि आप दोनों वैल्यूज पुट करो और निकाल दो, तीनों वैल्यू की तीनों वैल्यू निकाल दो। सेम एज इट इज 14 क्वेश्चन है, सेम टू सेम 14 है और उसके बाद सेम 15 है। तो मैं 15 आपके लिए चेक करने जा रहा हूं। 15 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5x प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4x प्लस 4 डिवाइड बाय x माइनस 2 और एक दिया है ओनली k। क्लियर, ये वैल्यूज है इफ x नॉट इज इक्वल टू 2 और ये वैल्यू है इफ x इज इक्वल टू 2। कंटिन्यूअस दिया है x इज इक्वल टू 2। तो अब आपने चेक करना है कि फंक्शन हमारा अगर कंटिन्यूअस है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें देखो, इसमें तो नॉट इक्वल के लिए है, नॉट इक्वल टू यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों के लिए है, तो एक तो उनमें से निकाल लो, या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो या राइट हैंड लिमिट, और दूसरा एफ ऑफ 2 निकालो, दोनों को क्या रख दो, इक्वल। तो लिखें क्या, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में निकाल रहा हूं, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, x अप्रोचिंग टू 2 नेगेटिव, 2 पे है कंटिन्यूअस तो 2 का नेगेटिव, एफ ऑफ x हम पुट क्या करेंगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 और एफ ऑफ 2 माइनस एच, यानी कि जहां पे x है वहां पे 2 माइनस एच, 2 माइनस एच नॉट इक्वल टू 2 वाले में पुट होएगा, तो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 माइनस एच प्लस 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 इंटू 2 माइनस एच प्लस 4 डिवाइड बाय 2 माइनस एच माइनस का 2। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में मैंने आपको पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 अंडर रूट ऑफ 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 12 माइनस का 5h माइनस अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 8 और 4 12 माइनस का 4h डिवाइड बाय माइनस h। और ये देखो जब पुट करोगे भी अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 जीरो हो जाएगा और नीचे भी जीरो, तो ये 0 बाई 0 की फॉर्म बन जाएगी। लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चनों में प्लस 1 में हमने क्या किया था, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम रैशनलाइज करते थे, और वो अंडर रूट वाला यानी कि ऊपर का, तो यहां से आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4h डिवाइड बाय 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4h, यानी कि इसका हमने क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज करने से देखो क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, तो ऊपर तो होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 12 माइनस 5h माइनस का 12 माइनस 4h, तो ये आपकी स्टेटमेंट बनेगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। नीचे क्या आ जाएगा, माइनस h के मल्टीप्लाई में आ जाएगा सारा 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4h। तो यहां से देखो इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए ब्रैकेट हटाएंगे पहले, तो ये माइनस का 12 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस का 4h हो जाएगा। तो ध्यान से देखो 12 से 12 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस का 5h और प्लस का 4h माइनस का h। तो मैं इसको लिख रहा हूं आगे, लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 माइनस का h डिवाइड बाय माइनस h इंटू अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 5h प्लस अंडर रूट ऑफ 12 माइनस 4h, और अब ये माइनस h से माइनस h कैंसिल, क्लियर। तो अब h को 0 पुट कर दो, ऊपर तो 1 है, नीचे जगह अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12, तो 1 अपॉन
√12 प्लस √12, तो ये कितना आ गया 1 डिवाइड बाय √2 √12। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मैं लिख रहा हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई 1 डिवाइड बाय 2 √12 को मैं लिखता हूं 4 इंटू 3, तो 4 का 2 और 12 आ जाएगा 1/4 इंटू √3, ये आया हमारा मान लो लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आपने याद रखना लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी क्या आई, एक बार दोबारा समझो, सिंपल वही मेथड है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए, बस अगर ऐसी फॉर्म आ जाए तो रैशनलाइज किया, रैशनलाइज करने के बाद जो कैंसिल होता है कैंसिल एच को एच करके बाकी में लिमिट पुट कर दी, वहां से 0/0 की फॉर्म हमारी हट गई। तो उसके बाद देखो आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार दोबारा देख सकते हो, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ गई, फिर हम निकालेंगे एफ ऑफ, नाउ एफ ऑफ 2 निकाल दिया, वो तो के इक्वल है। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 है, तो रख दो 1/4 इज इक्वल टू किसके के, तो हेंस के की वैल्यू क्या आ गई, के इज इक्वल टू 1/4 √3, तो ये आपका आंसर है। तो आई होप आप लोगों को के, देखो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, के की वैल्यू वाले मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसमें भी के की वैल्यू निकालनी है फाइंड के वाले, क्योंकि यही क्वेश्चन आपका 4 नंबर का आता है पेपर में कि के की वैल्यू निकालो, हर बार पिछले में देख सकते हो, उससे पिछले में देख सकते हो, 4 नंबर का क्वेश्चन हर एक सेट के अंदर पक्का आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अब 15 के बाद 16, 17, 18, 19 सब में के निकालना है, तो आप जितने कर सकते हो उतने ट्राई करो। हम जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे किसी न किसी नए टॉपिक, या इसी को कंटिन्यूस हम इसी को कंटिन्यूस करवा देते हैं पूरी एक्सरसाइज। वैसे तो हमारी यहाँ तक हो चुकी है तो आप फुल कर सकते हो, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको और भी ज्यादा करवाएं। ओके, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और के वाले क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।